हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन एन एम्पलीफायर सर्किट इन कॉमन एमिटर मोड. इफ द बेस करंट चेंजेस बाय 100 microampere, it brings a change of 10 milliampere in collector current. If the load resistance is 2 kilo ohm and input resistance is 1 kilo ohm, the value gain in is x multiplied by 10 raised to the power 4. The value of x is. सो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे दो फॉर्मूले काम में आएंगे. तो फर्स्ट नंबर जो फॉर्मूला काम में आएगा वो क्या आएगा, पावर इज इक्वल्स टू. सो पावर गेन. सो पावर गेन इज इक्वल्स टू. तो पावर गेन इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आता है, बीटा स्क्वायर. बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर ओ यानी आउटपुट पावर, आर ओ डिवाइडेड बाई आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस आर इन. और यहाँ पे हमारे पास में जो बीटा होती है, बीटा इज इक्वल्स टू. तो बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होता है, डेल्टा आई सी चेंज इन द कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाई डेल्टा आई बी चेंज इन द बेस करंट. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से हमारे पास में सबसे पहले हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो बीटा इज इक्वल्स टू, तो बीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन द कलेक्टर करंट. तो चेंज इन द कलेक्टर करंट हमें कितना गिवन है, तो 10 चेंज इन द कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन द बेस करंट. तो 10 मिली एम्पियर. तो 10 मिली एम्पियर, तो 10 मल्टी 10 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय चेंज इन द बेस करंट. तो बेस करंट के अंदर कितना है, 100 माइक्रो एम्पियर. सो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -6. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, सो 10 रेज टू द पावर -3 से ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10 रेज टू द पावर -3, 10 रेज टू द पावर -3. सो ये ऊपर जाएगा तो यह हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3. तो यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई हमारे पास में कितना हो जाएगा, 100. सो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा. तो बीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 100 आ गई. सो बीटा की वैल्यू हमारे पास में 100 आ गई. अब हमारे को क्या निकालना है, पावर गेन. तो पावर गेन P इज इक्वल्स टू, तो P इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर. बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में 100 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर. सो 100 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय तो लोड रेजिस्टेंस जो हमें दे रखा है वो हमारा क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलो ओम है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा, 1 किलो ओम. सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3. तो यहाँ से 10 रेज टू द पावर 3 से 10 रेज टू द पावर 3 कैंसिल हो जाएगा. तो P इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, पावर गेन 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 4. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 4 है. तो यहाँ पे देखो जो x है वो हमारा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है. तो वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड आउट करनी है. सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, 2. सो 2 इज द करेक्ट आंसर. द वैल्यू ऑफ x इज 2. So 2 is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.